क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर सीरीज दी हुई है और सीरीज में एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर अगला पद है 6। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो यही देखते हैं कि 5 के द्वारा 6 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और हमें प्राप्त क्या करना है 6। तो 5 से 6 प्राप्त करना है तो अगर 5 में 1 का गुणा कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 6 आ जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि 6 से हमें क्या प्राप्त करना है। तो अभी तो हम यहाँ पर कोई पैटर्न पता नहीं लगा पाएंगे और फिर हम यहाँ पर तो पैटर्न पता लगा सकते हैं कि 57 के द्वारा 244 को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो 57 लिखा हुआ है और हमें प्राप्त क्या करना है 244। तो यहाँ पर हम 57 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो हम यहाँ पर 4 का गुणा करके देखते हैं कि कितना आता है। यहाँ पर आ जाएगा ये 7 चौक 28 और ये 2 5 चौक 20 और यहाँ पर हो जाएगा ये 22। तो यहाँ पर अगर हम 57 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 228 आता है, लेकिन यहाँ पर 244 लिखा हुआ है। तो 228 में क्या जोड़े जिससे कि 244 आ जाए। तो हम यहाँ पर अगर 16 जोड़ देते हैं तो 244 आ जाएगा। तो आप कुछ समझे यहाँ पर कि हमें क्या करना है। अगर 57 से हमें 244 प्राप्त करना है तो 57 में हम 4 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर 16 जोड़ रहे हैं। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का वर्ग। समझे आप कि यहाँ पर 57 में 4 से गुणा किया गया है और जोड़ा क्या गया है 4 का वर्ग। तो यहाँ पर जो हमने सबसे पहले वाला पद लिखा था कि 5 से हमें 6 प्राप्त करना है तो हमने गुणा 1 का किया है। तो यहाँ पर जो ये 1 लिखा हुआ है ये 1 का वर्ग होगा, क्योंकि जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है उसी संख्या के वर्ग को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप पैटर्न को समझ ही गए हो कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 है और फिर यहाँ पर 4 आ गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 2 का गुणा किया गया होगा और यहाँ पर जो अगला पद आएगा उसमें 3 का गुणा किया गया होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ये 1 का वर्ग है तो यहाँ पर किसका वर्ग होगा 2 का वर्ग होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब संख्या क्या आएगी, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 में अगर 4 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 16 आनी चाहिए। अब यहाँ पर 16 आ ही गया है तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 16 से 57 को प्राप्त किया जा सकता है क्या नहीं इसी पैटर्न से। और आप देखोगे कि यहाँ पर हमें 16 लिखना होगा और हमें प्राप्त क्या करना है 57। तो 16 का गुणा हम 3 से करेंगे और जोड़ेंगे क्या 3 का ही वर्ग। जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसी संख्या का वर्ग हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। और ये हमको कहाँ से समझ आया, जब हमने 57 से 244 को प्राप्त किया तो हमें ये पता चला कि 57 में 4 का गुणा तो हमने किया ही किया, लेकिन जब हमने इसमें 16 जोड़ा तो फिर हमने ये सोचा कि 16 तो क्या है, 16 वास्तव में 4 का वर्ग है। तो फिर हमें ये पैटर्न समझ में आया कि यहाँ पर 4 का गुणा किया जा रहा है और उसके बाद जो गुणनफल आ रहा है उसमें 4 का वर्ग भी जोड़ा जा रहा है। तो फिर यही पैटर्न हमने पीछे वाले पदों में भी लगा दिया, यानी कि 57 से पहले वाले पदों में भी यही पैटर्न लगा दिया। तो आंसर भी यहाँ पर आ ही रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 16 का गुणा 3 से किया 48 और 48 में 9 जोड़ा जाएगा तो 57 आ गया और फिर 57 से तो 244 प्राप्त कर ही लिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 16 होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 16 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।